आज हम बात करेंगे एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि आजकल इंडिया की बहुत अच्छी नीड है। टॉपिक है हमारा NTA CSIR UGC नेट JRF। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियोस टॉपिक पर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों शॉर्ट में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि NTA CSIR UGC नेट का फॉर्म अभी जो है निकला हुआ है और 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उसकी डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है क्योंकि उसकी साइट जो है लास्ट में जो है वर्किंग नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना हुआ। अब इसकी डेट जो है वो 4 दिसंबर हो चुकी है 2023। 5 बजे तक का टाइम आपके पास है, 4/12/2023 कि आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकें और फीस उसकी पे कर सकें। CSIR नेट जो है आपका वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कंडक्ट कराती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इसका सारा अरेंजमेंट देखती है और सारे टेस्ट को करवाती है। ऑल इंडिया लेवल का ये टेस्ट है। इसमें जो है आपका टेस्ट एक ही होता है और नेट और JRF जो है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जो कि जिसकी एज जो है 28 ईयर्स है और नेट की कोई एज नहीं होती, वो लिमिट नहीं है उसकी। इन दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करने का आपका ये फ़ायदा रहेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में। एंड देन अगर आप JRF के थ्रू जाते हैं आप PhD भी कर सकते हैं। JRF के थ्रू आप जाएंगे, आपकी अगर एज है आपके पास तो 28 साल से पहले आप JRF क्वालिफाई करें। जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, चाहे लाइफ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, एक्सेट्रा जो भी आपका CSIR के अंदर आता है, तो आपको लगभग आई थिंक राउंड ऑफ में करके बता रहा हूँ कि 40,000 के आसपास आपको इसका इंसेंटिव मिलेगा जब आप PhD में कहीं इनरोल हो जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में या नॉन गवर्नमेंट बॉडी में। ठीक है, नेट के थ्रू आप जाएंगे PhD करने तो आपको मैक्सिमम अराउंड 10,000 12,000 के आसपास मिलेगा पर मंथ। और ये आई थिंक जब तक आपकी PhD होगी, 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, 5 ईयर्स तक आपको गवर्नमेंट जो है ये पैसे देगी। ठीक है, रही बात इस फॉर्म को फिल करने की, इसका जो अमाउंट है वो 1100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC में अगर आप अप्लाई करते हैं या EWS में अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है, उसके लिए इसका जो पेमेंट है वो हाफ हो जाता है 550। अगर आप ST और SC में अप्लाई करते हैं तो 275 हो जाएगा। अगर आप PWD में है तो फिर आपको कोई इसका पेमेंट करना नहीं है, सिर्फ अपना फॉर्म भर के आपको सबमिट मार देना है। एग्ज़ाम डेट इसकी 26 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में होगी। एडमिट कार्ड आपका जो है विद इन वीक आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। आई थिंक 20 दिसंबर के बाद आपको आपकी साइट पर जो NTA UGC की साइट है वहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। CSI अवेलेबल हैं वो केमिकल साइंस है, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस है। इसके अलावा लाइफ साइंस में जितने भी बायो ग्रुप के बंदे आते हैं वो सब लाइफ साइंस में जाएंगे। मैथमेटिकल साइंस में जितने भी मैथमेटिक्स के आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे अप्लाइड वाले हों चाहे कोर वाले हों, दोनों मैथमेटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल साइंस के अंदर जो है आप फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले जा सकते हैं। जिन लोगों ने ये फॉर्म अब तक अप्लाई नहीं किया है तो अगर वो अपने फाइनल ईयर के में हैं, जो भी वो मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपना, मैथमेटिकल साइंस में कर रहे हो, केमिकल में कर रहे हो या फिजिकल में कर रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर की अपीयरिंग में हैं तो आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं और इसका टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप कंप्लीट भी कर रखा है अपने अपना मास्टर्स देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी तो अप्लाई कर सकते हैं। बस इत्मीनान से आप इस बात को सुने और ये इतनी बात ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको JRF के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको 28 ईयर्स से नीचे आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। और अगर आप नेट के थ्रू जाना चाहते हैं, आपकी एज ग्रुप 28 से क्रॉस कर गई है, तो फिर आपके लिए नेट ही एक ऑप्शन है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या कोई आपको इस आपके रिगार्डिंग कोई भी सवाल का जवाब आपको ना मिल पाया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें
और बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं आपको और शेयर कर देना चाहता हूँ इसमें। पहले जो था 50% वाला जो मास्टर्स आपने कंप्लीट किया है, अपना एमएससी किया है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स आपने किया है, 50% अगर आपके मार्क्स होते थे तो आप जो है एलिजिबल थे इसको फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन अब 55% हो गया है जनरल और ओबीसी के लिए। जितने भी हमारे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मास्टर्स में 55% से कम है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जितने भी एससी और एसटी वाले हैं और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 50% मार्क्स को रखा गया है। और एक नया बात और है इसके अंदर, वो नई बात यह है कि अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, बी हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, एमबीबीएस है, तो ये लोग भी CSIR नेट का फॉर्म दे सकते हैं 2023 वाला। तो बिना किसी डिले के आप लोग जिन्होंने फॉर्म भर दिया है कोई बात नहीं, और जिन्होंने अगर नहीं इसमें अप्लाई किया है तो जल्द से जल्द आप अप्लाई करें। और NTA UGC CSR की मेन वेबसाइट पर जाकर आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। और आपको अगर आसानी के लिए बता देता हूँ, sarkariresults.com पे आप जाएं और उस पर आपको अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिलेगा। आप वहाँ का नोटिस जो है, नोटिस जो एक्सटेंशन का नोटिस है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इसका जो सिलेबस है वो भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा